हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आपके स्क्रीन पे एक यहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक का कवर दिख रहा होगा, जो कि आप लोग कई लोग इस बुक के बारे में पहले से ही पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको लिए बता दें कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। अगर आप माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो के सीरीज में मैं शुरू करूंगा जो उसमें इसमें एक वीडियो पे एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा और काफी समराइज वे में और सिंपल वे में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो वीडियो वो इंट्रोडक्शन एक तरह का है और इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे वो पहले बताता हूँ कि इसमें चैप्टर कौन कौन से इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीफेस समझेंगे क्या बुक में है प्रीफेस में। उसके बाद राइटर का क्या पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है इस बुक के पीछे, और राइटर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है ट्रेडिंग को लेके, ये सारा कुछ जानेंगे। क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी आप ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर देते हैं, ट्रेडिंग सिखाने लगते हैं और खुद ही लॉस में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इस जो राइटर है इनके वो काफी एक्सपीरियंसिव है, जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कितना एक्सपीरियंस है उनके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बस आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के कौन से स्टॉक है, सारा कुछ यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आप इसको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ट्रेडिंग इन द जोन इस बुक का नाम है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस बुक में मास्टर द मार्केट विथ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और विनर एटीट्यूड, यही 3 सेगमेंट है जिसपे इस बुक में डिटेल में बात कही गई है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो राइटर का जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा था मैंने, जैसा कि 18 साल का इनका ट्रेडिंग कोच का एक्सपीरियंस है। ट्रेडर के रूप में नहीं, ट्रेडिंग सिखाने, ट्रेडिंग कोच के रूप में इनका 18 साल एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो ट्रेडर भी रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट में लॉस भी किया, फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। और ट्रेडिंग बिजनेस में आने से पहले वो एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करते थे, जैसा कि हम आगे जाके देखेंगे। चैप्टर की बात करें तो आप यहाँ पे पहला चैप्टर देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फंडामेंटल है, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कैसे पहले सारा लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करते थे, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट किए और धीरे धीरे अब मेंटल एनालिसिस को भी इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है द ल्यूर एंड द डेंजर ऑफ ट्रेडिंग। ये दो जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, ये दूसरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे सब टॉपिक भी आप देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम लोग मार्केट पे दोषी तरह, मार्केट ऐसा कर दिया, अचानक फॉल आ गया, अचानक स्पाइक आ गया, लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, स्टेट ऑफ माइंड, सभी लोगों का शिकायत रहता है कि प्रॉफिट तो बनता है लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनता है। तो क्यों कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनता है? ये एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी हैबिट होनी चाहिए कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाने के लिए। वो कैसे होगा इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखें द डायनेमिक्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है ट्रेडिंग को लेके, स्टॉपलेस को लेके, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिस्क को लेके क्या परसेप्शन है, सारा कुछ इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। एक एक चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल है आपके ट्रेडिंग जर्नी को लेके। तो 6 चैप्टर है द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 है द ट्रेडर एज एंड थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी में हमको थिंकिंग करने का हैबिट डालना पड़ता है। ये चैप्टर 7 में समझेंगे कैसे हमें प्रोबेबिलिटी में थिंकिंग करने शुरू करना चाहिए। चैप्टर 8 में हम लोग समझेंगे वर्किंग विथ योर बिलीव्स। चैप्टर 9 है द नेचर ऑफ बिलीव्स। चैप्टर 10 में द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव ऑन ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे 3 चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ बिलीव सिस्टम पे है, यानी कि बिलीव का काफी इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, माइंडसेट में। तो आप समझ सकते हैं कि 3 चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव पे आपको सीखना है, और इसमें कई सारे टॉपिक्स भी है। आपको जब वीडियो एक एक चैप्टर में जब बनाऊंगा तो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा और काफी मजा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। 11 चैप्टर है थिंकिंग लाइक ए ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट कुछ अलग होता है। आगे जब हम प्रीफेस में समझेंगे कैसे ट्रेडर सोचता है और क्यों 95% जो ट्रेडर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ये सारा कुछ जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 11 चैप्टर है, जो कि हम लगभग एक कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट में एक चैप्टर को डिस्कस कर ले। हो सकता है 12 से 15 वीडियो हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि
10 मिनट में एक चैप्टर को डिस्कस करने का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके बाद हम लोग आज समझते हैं कि फॉरवर्ड में क्या इसमें बुक में कहा गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग जो राइटर है उनके बारे में जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे क्या कर रहा है सब कुछ समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या बुक के बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो समझते हैं राइटर के बारे में, क्या राइटर का एक्सपीरियंस रहा है, ये सारा कुछ समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है, बात कौन सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। वहां पहले मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो और आप समझ सके आसानी से। तो यहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिखा गया है, वो काफी इनका रिसर्च थॉट और लाइफ टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस के आधार पे लिखा गया और उनके लिए लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए काफी, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है उनके लिए नहीं है, और पार्ट टाइम ट्रेडर कोई हो भी नहीं सकता। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे फुल टाइम आपको देना पड़ेगा रिसर्च, या हो सकता है आप स्क्रीन पे पूरे टाइम नहीं बैठे, लेकिन आपको रिसर्च पे, साइकोलॉजी पे सारा कुछ आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इसलिए जो भी ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने बुक लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बुक में जो इन्होंने ट्रेडिंग के दौरान इनको चैलेंजेस हुआ उस पर डिटेल में रिसर्च करके डेप्थ में इन पे कई सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेडिंग इतना सिंपल देखने में लगता है, सिर्फ बाय करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है और सेल करना पड़ता है, फिर भी यहाँ पे 90% लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो डेटा दे रहा है कि 90% लोग, खासकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये कंसर्न इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। उसके बाद आगे ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस ट्रेडिंग में असफल हो चुके हैं वो और भी बिजनेस में काफी सक्सेसफुल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो अदर अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल है, लेकिन जैसे वो ट्रेडिंग करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि क्या जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो बॉर्न ही सक्सेसफुल होते हैं या कुछ ऐसा चीज है जो कि उन्हें सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो फिर आगे ये कहते हैं कि ये सक्सेसफुल ट्रेडर बॉर्न नहीं होते हैं, वो बनते हैं, और उनके लिए एक स्पेशल जो एक खास तरह का माइंडसेट होता है उसे एक्वायर करने की जरूरत है। ये माइंडसेट की बात करते हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक माइंडसेट होता है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो माइंडसेट है काफी डिफिकल्ट, देखने सुनने में आसान लगता है कि माइंडसेट सीखना पड़ेगा, माइंडसेट को समझना पड़ेगा, लेकिन काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो माइंडसेट है हमारा जो अभी तक का जो लाइफ एक्सपीरियंस रहता है, हम जिस तरह से हमारा माइंड सोचता है उससे बिल्कुल ही अलग माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए चाहिए। इसलिए यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो कई फील्ड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी ट्रेडिंग में असफल हो जाते हैं। और यहाँ पे ये अपने बारे में बता रहे हैं कि जो इनके जो राइटर है पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुके हैं ट्रेडर के रूप में, ट्रेडर कोच भी रह चुके हैं और ये लेक्चरर रह चुके हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ये इनका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग फील्ड में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो प्रीफेस में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि काफी कम लोग हैं जो कंसिस्टेंट सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पा रहे हैं उसमें सबसे जो फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है वो साइकोलॉजिकली फैक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। और जो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल। वो क्या साइकोलॉजी फीचर है वो सारा कुछ आगे हम लोग समझेंगे। फिर ये अपने बारे में कुछ बताते हैं कि जब ये इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे तब इन्होंने सोचा कि एक हमारे पास सक्सेसफुल कैरियर है तो हम ट्रेडिंग में शुरू करते हैं तो वहां भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इनके साथ। और शुरुआती दौर में बड़ा लॉस हुआ, यहाँ तक कि इनका सारा कुछ जो अभी तक कमाए थे सारा कुछ ट्रेडिंग की वजह से और इनका जो लग्जरियस लाइफ होता है उस वजह से इनका सारा कुछ लॉस हो चुका होता है। फिर बाद में ये सब कुछ समझते हैं, सीखते हैं और क्या इनके लिए जरूरी होता है वो सारा कुछ समझते हैं। उसके बाद ये अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग करके कमाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं वहां से पैसा आता रहेगा और ऑप्शन ट्रेडिंग करके कुछ दिन लॉस होगा फिर हम सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कितना भी सक्सेसफुल कहीं पे रहे, कहीं से भी पैसा आता रहे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जब तक आपका एक खास तरह का माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। उसके बाद जब वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए तब उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखा जो कि काफी फेमस है द डिसिप्लिन ट्रेडर डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड। अगर आप भी इस पे भी वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो इस पे भी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा इस बुक के बारे में, और ये भी काफी हाईली पॉपुलर बुक है। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्या कर रहा है। और जब ये रिसर्च बुक लिख रहे थे तब ये रिसर्च कर रहे थे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं
कि हम किस तरह सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडिंग के दौरान है हमारे थिंकिंग प्रोसेस। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा जो माइंड काम करता है, वो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अनुसार नहीं होता है। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ट्रेडिंग के माइंडसेट से बिल्कुल अलग है। इसलिए अधिकांश लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक दो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं, उनमें ट्रस्ट होता है अपने एनालिसिस पे, अपने आप पे, और बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेड करते हैं। उसके बाद आगे वो भी करते हैं कि उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना है, उसके अनुसार ही और इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाकी का जो नॉइजेज है उससे दूर रहते हैं। अब कई लोग आप देखते होंगे कि जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेके जाते हैं अगले दिन के लिए, वो रात दिन परेशान रहते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हैं, डाउ फ्यूचर देखते रहते हैं कि कल कहाँ ओपनिंग होगा, क्या मार्केट करेगा। लेकिन ऐसे जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो बार बार ये सब चीजें देखना छोड़ देते हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं कि अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं, ना कि इंफॉर्मेशन पे कि कौन सा इंफॉर्मेशन आ रहा है। अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लेते हैं कि कौन सा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर है वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा जो फेल्योर है वो हम जिस तरीके से सोचते हैं उस वजह से हो रहा है। और जब हम ट्रेडिंग में होते हैं या हम लोग ट्रेड ले लिए होते हैं, उसमें हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है वो हमारा सबसे डिसाइड करता है कि हम सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे या हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा डिसाइड करता है जब हम ट्रेडिंग ले लिए होते हैं और हमारे माइंडसेट में जो माइंड में चल रहा होता है। आप भी जब ट्रेड लिए होंगे तो उस समय आप देखिएगा आप कितना अवेयर रह पाते हैं सब चीज को लेके। अगर आप अवेयर रह पाते हैं सब चीजों के लेके तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जल्दी बन जाएंगे। अगर आप अवेयर नहीं रह पाते, आपका हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, आपको लग रहा है यार ऊपर जा रहा है तो ऊपर खुश हो गए, नीचे जा रहा है तो नीचे लग रहा है, डर लगने लगा, फिर ऊपर जाता है मार्केट, फिर आपको लगने लगा अच्छा ऊपर जाएगा। अगर ऐसे स्थिति में तो आप अभी ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट नहीं हुए हैं। और यहाँ पे ये डिसिप्लिन ट्रेडर में जो बुक में लिखा है इन्होंने इस पे डिटेल में लिखा है, तो इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स में बताया था कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये बुक जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है इनका, उनके पीछे लिखने की ऑब्जेक्टिव बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, और ये 5 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव समझिए तो आपको अपना जो प्रॉब्लम है उसमें साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रूव करना चाहते हैं, इनका पहला ऑब्जेक्टिव है इस बुक को लिखने के पीछे कि आप कितना भी अच्छा एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस कर ले, आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते। आपका जो डिफिकल्टी है ट्रेडिंग में वो समाप्त नहीं हो सकता। ये पहला इनका फोकस है जो कि इस बुक के माध्यम से लोगों को जाना चाह रहा है। दूसरा है कि कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आपका जो ट्रेडर को कि आपका ये एटीट्यूड है, स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि आपका रिजल्ट को डिसाइड करता है। तीसरा जो ये मोटिव है इनका बुक लिखने के पीछे कि आपको एक स्पेसिफिक बिलीव और एटीट्यूड देना चाहते हैं जो कि विनिंग एटीट्यूड के लिए नेसेसरी है, और ये आपको एक प्रोबेबिलिटी में थिंकिंग करना सिखाएंगे इस बुक के माध्यम से। चौथा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सोचते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी में थिंकिंग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन है उसे ये दूर करना चाहते हैं। पांचवा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये चाहते हैं कि कई लोग देखते हो कि काफी अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, सोचते हैं कि ट्रेड लेंगे यहाँ पे इस लेवल पे, लेकिन जैसे वहां पे प्राइस आता है वो ट्रेड ही नहीं ले पाते। यानी कि माइंड जो थिंक कर रहा है और एक्चुअल में जो एक्शन कर रहा है उसमें इंटीग्रेशन नहीं है। यही चीज को इंटीग्रेट करना चाहता है कि हमारा माइंड कैसे सोच रहा है और जो हमारा एग्जीक्यूशन है उसमें इंटीग्रेशन लाने सोच रहा है। यहाँ पे 5 चीजों पे फोकस करके ये बुक लिखा गया है, और आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जो भी चीजें ये फोकस कर रहा है वो सारा आपका प्रॉब्लम है। आप इस चीज को जरूर मानेंगे अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे और लंबे समय से लॉस में होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ एटीट्यूड सर्वे करते हैं जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे कुछ एटीट्यूड करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रश्न बनाया है जो कि यहाँ पे कुछ पूछते हैं जैसे, और आपको ये जवाब तैयार रखना है, और जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब आप पूरी बुक को समझ चुके होंगे। अभी जो आपका एटीट्यूड है, जैसे एक एटीट्यूड यहाँ पे सर्वे किया गया है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप क्या आपके दिमाग में सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये डिसाइड करता है आपका प्रॉफिट। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप इस अभी एग्री कर रहे होंगे, लेकिन जब आप बुक को पढ़ रहे होंगे तो आपका जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही चेंज होगा। इस तरह के कई सारे एटीट्यूड ये सर्वे करते हैं, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो आपको अपना जवाब अभी अपना तैयार रखना है। जब बुक आप पूरा कंप्लीटली पढ़ लेंगे उसके बाद आपको
आपका थिंकिंग देखेंगे कि पहले क्या सोच रहे थे और अब मेरा थिंकिंग क्या है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप जरूर इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। आगे हम लोग एटीट्यूड सर्वे भी करेंगे, कौन कौन से यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे भी एंट्री करेंगे और वहां पे डिटेल में समझेंगे क्या वो चैप्टर में समझाया गया, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो बुक, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और इधर उधर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, कोई स्ट्रेटजी आपका काम नहीं करेगा जब आप साइकोलॉजी पे काम नहीं करेंगे। और ये साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इस जो भी वीडियो आएगा उस पर जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपको फिर से थैंक यू।